जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास कार्यों को लेकर, समस्याओं को लेकर, और अगली क्या प्लानिंग है आपकी, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं 5 सालों की। आपने 5 सालों में कितना विकास कराया? हाँ जी, हमने सबसे पहले हमारी पंचायत में जो है कि हमारी पंचायत में सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि 6 गांव हैं जी। 2 टुंडाखेड़ी 2 हैं, वो गांव 2 हैं, कागजों में एक आता है, एक धोलिया जी। टिब्बा रामसरा और रामसरा ताल। तो यहाँ पे हमने मेन फोकस जो किया है वो जैसे टुंडाखेड़ी को हमने पूर्णतः दोनों गांवों को पूर्णतः 100% इंटरलॉक किया है और उनकी पानी की निकासी की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की है और ये 100% कर दिया है हमने। कौन कौन से गांव आपके अंडर आते हैं? 6। टुंडाखेड़ी, किशनपुरिया बास, धोलिया, रामसरा टिब्बा और ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर रामसरा ताल, जी। ये आती है। लेकिन पंचायत की तरफ से हमने सीसीटीवी कैमराज नहीं लगाए हैं। हमारा रामसरा ताल स्कूल जो है वो 100% अंडर सीसीटीवी सर्विलांस है। और बात करते हैं शमशान घाट की। शमशान घाट में भी कोई कार्य कराया गया आपके माध्यम से या नहीं? हाँ, शमशान घाट में जो है रामसरा ताल शमशान घाट जो है उसकी 4 दीवारी अधूरी थी, उस 4 दीवारी को हमने कंप्लीट करवा दिया और वहां पर हमने पौधे लगवाए। और जैसे कि हमारे टुंडाखेड़ी की शमशान भूमि, वहां पे 4 दीवारी जो अधूरी थी वो हमने कंप्लीट करवा दी। उसका मुख्य प्रवेश द्वार बनवाया और उसमें एक कुंड बनवाया और उसका अभी इंटरलॉक की व्यवस्था उसमें एक शेड अभी बनना है। पानी की व्यवस्था देखिए, हमारी योजना अपनी योजना जो है वो 2012 में खत्म हो चुकी है। सबसे पहले हम यही निवेदन लेकर कलेक्टर साहब के पास गए थे, तब हमें पता लगा कि भैया आपकी योजना जो है 2012 में खत्म हो चुकी है और अब भी हमारे यहाँ पे जो भीमसना में डैम बन रहा है, बस हमारे 26 गाँव की पीने के पानी की सप्लाई का वही जरिया बनेगा और वही उत्तम व्यवस्था होगी। उससे पहले जहाँ टैंकरों की जरूरत पड़ी, हमने 400 टैंकर जो है ना पंचायत में सप्लाई दिलवाए। विधायक की तरफ से मेरी पंचायत में काम हुआ है। रामसरा टिब्बा स्कूल में जो है वो एक कक्ष और नए बरामदा और वो लगभग 9 लाख रुपए का काम करवाया गया है। सांसद की तरफ से भी कुछ पैसा है? सांसद महोदय की तरफ से देखिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी होने वाला है। नहीं, मैं हमारे ग्रुप में जो है, मैं अपने ग्रुप में बता देता हूँ, हमारे ग्रुप में जो है कि हम मिल बैठकर चर्चा करके तय करेंगे, जो सीट आती है उसके हिसाब से अच्छा कैंडिडेट पंचायत को देंगे। बाड़ी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाई जा रही हैं। जो सरपंच का कहना है कि लगाकर गांव को सींचने का काम किया है। और सरपंच के बारे में मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? आंगनबाड़ी पे खर्चा काफ़ी आया होगा जी। सर, ये आंगनवाड़ी वाला काम तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का है, लेकिन सरपंच साहब का इसमें काफ़ी योगदान रहता है। जैसे ये टंकी बनाई है और बनाई जी जी। और वो तो क्या है कि थोड़ा बना के चल जाते हैं और इंटरनल जो हमें जरूरत होती है, स्कूल की सुंदरता भी देखिए, कमरे देखिए, आपको सारा कुछ दिखाया जा रहा है कि सरपंच के यहाँ पर बड़ा सहयोग रहता है। आइए सर ऑफिस में। अच्छा जी, गुड। देखिए हम ऑफिस में पहुंच चुके हैं। जो यहाँ पर ऑफिस बड़ा शानदार बनाया हुआ है, बच्चों के लिए नोट भी लगे हुए हैं और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, किस तरीके से शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। और कंप्यूटर सिस्टम भी रखा हुआ है बच्चों के लिए। हर फैसिलिटी यहाँ पर स्कूल में मिल रही है बच्चों को। और अभी हम प्रोजेक्टर भी लगाने वाले हैं सब क्लासरूम। जी सरपंच साहब, जैसे स्कूल में आपने इतना प्रयास किया है, तो हर स्कूल में किया है या आपने गांव में ही किया? चल रहे हैं, अगले स्कूल में रामसरा ताल स्कूल में चल रहे हैं, सभी स्कूलों में कर दिया। साहब क्या कहना चाहेंगे, जो इतना बड़ा सेट देखने को मिल रहा है, ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिला? ये सबसे पहले जो है ना जी, मतलब कि जो हमारे धर्मवीर जी हैं प्रिंसिपल साहब जी, इनका सहयोग और इनकी पूरी जो शैक्षणिक टीम है उनका सहयोग, और मैं तो अपनी तरफ से जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये शेड बनना था आपका 75 फीट का जी, ठीक है जी, ये इन्होंने बनवाया 120 फीट का। 120 फीट बाई 40 फीट का शेड है और 40 फीट बाई 19 फुट का स्टेज है। 4.5 फीट हाइट का पूरे चूरू जिले में किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नहीं है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा बना हुआ है वो आप अपने सामने देख जी मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना जी। चाहेंगे हम कि DMFT से हमें ये एक टीन सेट बना था, लेकिन उसकी साइज़ कम थी, तो हमने इनसे आग्रह किया तो शहर से इन्होंने इस काम को बड़ा शानदार तरीके से पूरा कराया।
इसके अलावा भी सरपंच साहब ने हमारे विद्यालय में बच्चों के प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक बच्चे जो 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए थे, उन्होंने 11,000 रुपये दे करके सम्मानित किया था। स्टाफ का जो फर्नीचर है ऑफिस का, वो भी उन्होंने बड़ी शानदार मतलब सरपंच साहब बड़े ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं गांव में। हाँ, बहुत अच्छी शानदार तरीके से इनका जो कार्यकाल है बड़ा निर्विवाद रहा है और बहुत ही शानदार सहयोग इनका हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे टीचर जी, आप भी सरपंच के बारे में? सरपंच साहब को जो कुछ भी हमने विद्यालय में सामान के लिए कहा है, तो इन्होंने हर समय ये कहा है कि आप जो भी सामान खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं और मुझे तो केवल बिल बता देना। इन्होंने अपने स्वयं के खर्चे पर बहुत सा सामान उपलब्ध कराया है और शिक्षा के प्रति इनकी अच्छी रुचि है और इस रुचि को देखते हुए मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। जी, बच्चे जिन्होंने टॉप किया है जी, तहसील को जो टॉप किया है, जिले में भी उनका पहला दूसरा स्थान रहा होगा। उन बच्चों के सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप दिखाइए, देखिए इसमें 99.17% है निशु मोहनलाल, उसके बाद में 97.40% दीपांशु, जी, जी, मनीषा 88.40, फिर यह पवन कुमार 97.20। ये बच्चे निकल रहे हैं सर यहाँ से। और अब हमारी कोशिश है कि यहाँ पे हमारे जो की साइंस स्ट्रीम नहीं है, हम साइंस स्ट्रीम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं और हमारा एक उद्देश्य रहेगा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एनडीए के लिए जाएं। हम अपने बच्चों को इस स्कूल से निकलते हुए मैं निजी तौर पे देखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से बच्चे एनडीए के लिए जाएं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं सपना है एक मेरा था, मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल से कोई बच्चा जो है कि राफेल उड़ाए। वेरी गुड, हम इस विजन को लेके आगे चल रहे हैं। तो भी है एक समाज के किसी बच्चे को हम आगे बढ़ाएं, हम पथ प्रदर्शक हो सकते हैं यदि बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि वो बच्चे उस मुकाम को छू लेंगे। वेरी गुड। जनप्रतिनिधि सरपंच साहब हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, उनका सहयोग की भी बड़ी आवश्यकता रहती है। तो यदि उनका सहयोग और इस प्रकार से यदि चलता रहा तो निश्चित तौर पर किसी कार्य को असंभव नहीं होना चाहिए कोई काम। हम सब सक्षम हैं, हमारी टीम सक्षम है